मैं विवेक यादव। मेरा ठाकुर जी से दीक्षा हुए 1 साल 8 दिन 7 दिन हो गया है। परम सौभाग्य है, बहुत सौभाग्य, बहुत अच्छे कर्म करने के बाद ही हमें प्रभु का जो हम लोग को मिलता है, प्रभु का सेवा करने का। इतनी बड़े संसार में इतना बड़ा संख्या है, सभी लोग दीक्षित नहीं हैं। जो दीक्षित हैं वही ठाकुर जी को जान पाए हैं। मेरा दीक्षा हुआ उसी दिन मैं बाहर के लिए निकल आया और हमारे देवरिया जिला में अभी हमारे यहाँ 5000 ही संख्या का दीक्षा है, मगर एक्टिव में अभी 40-45 ही लोग हैं। तो आज का जो डीपी वर्क चल रहा है हम लोग के इस दौर में, जो डीपी वर्क का कार्यकाज हो रहा है, उस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब माता सीता जी को जब रावण हर के ले गया था, तो उस समय सबको प्रभु बोले थे, एक आदमी को नहीं बोले थे फला तुम मेरा काम करो। जैसे आज के स्थिति में हुआ है डीपी वर्क के लिए कि सधे दिलीप दादा आप ही डीपी वर्क करेंगे, सधे प्रकाश दादा आप करेंगे, या सधे भौमिक दादा आप करेंगे। ऐसा नहीं है, सबके लिए है। माँ लोग के लिए भी, दादा लोग के लिए भी। माँ लोग के लिए तो और ये है, हमारे परम पूज्य शिष्याचार्य जी, हमारे अविंदा कितने प्रेमी भाव से आप हम सबको आमंत्रण करते हैं डीपी वर्क, जो हम लोग से बिछड़ गए हैं उनको ढूंढने के लिए। तो उस समय सब लोग ने न जाकर, एक हनुमान जी ही गए। तो उस समय जब श्री राम जी कहे थे, तो उस समय बलशाली हनुमान जी के अंदर भाव हुआ था, कहे क्यों न मैं ये काम करूं। वो भाव हम लोग के अंदर आ जाना चाहिए, क्यों ना मैं ये डीपी वर्क करूं। अगर हम लोग करते हैं, सभी दादा माँ एक दिन में बस एक गुरु भाई को ढूंढते हैं, अपना जो पिछड़ा भाई है। क्योंकि आने वाला जो समय है ना, बहुत बुरा संगत आने वाला है। परमपिता से जो दीक्षित होने का सौभाग्य है, जो सुरक्षित रहेंगे, रक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे अच्छे से। इसलिए हमारे परमपिता कर रहे हैं सबको नाम दिलाना है। उस समय जो भीड़ आ रही है, जहाँ जहाँ से लोग आ रहे हैं, ये क्या है? प्रभु के प्रति प्रेम। लोग बढ़ रहे हैं, जागृत हो रहे हैं। हम बताए थे कि एक टीचर का जब हम उनका परिचय देंगे तभी हमको पता चलेगा ये टीचर हमारे मैथ के हैं। हमारे पुरुषोत्तम परम दयाल श्री ठाकुर जी आए हैं, भी किसी को पता नहीं है। ऐसा युग है, अभी भगवान आके आपके हमारे सामने खड़े जाए ना, वो बोले मैं भगवान हूँ, मैं पुरुषोत्तम हूँ, मैं श्री राम हूँ, मैं श्री कृष्ण हूँ, हमको विश्वास नहीं होगा। बोले अरे पागल हो गया है, पुलिस को बुलाएंगे, मारने देंगे, गाली देंगे, उसको हटाएंगे, भगाएंगे। क्यों? हमारे एक अंदर मैल जमा हुआ है। हम शीशा उठा के उसमें अगर आईना में साफ रहेगा देखेंगे तो हम दिख रहे हैं, नहीं तो हम नहीं दिख पाएंगे। तो जो मैल है ना, उसको हटाना पड़ेगा, तभी हम पहचान पाएंगे। ऐसा युग है। तो हमको अपने मन के जो विकार जो है, जो भेद है, उसको खत्म करेंगे तो हम पहचान जाएंगे, हाँ ये तो हमारे परमपिता, हमारे परम दयाल श्री ठाकुर जी हैं। नहीं तो हम जान नहीं पाएंगे। हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है, हनुमान जी के पास भी उतनी शक्ति नहीं थी, मगर वो काम करने के लिए जब राजी हुए, उनका बल, उनका शक्ति आज उनको जाना जाता है। प्रत्येक आदमी मंगलवार को उनका व्रत रखता है, पूजा करता है, बलशाली है, सोचता है हे हनुमान मैं भी तुम्हारे जैसा अच्छा कर्म करूं। बस कब? मंगलवार के दिन। कितना देर? सुबह में। बाकी दिन भूल जाएगा। उसको काम है, भोजन बनाना है, खाना बनाने के बाद ड्यूटी जाना है, ड्यूटी जाने के बाद पैसे का व्यवस्था करना है। आज के लिए तो नहीं है, कल के लिए कर रहा है। हम आज के लिए तो कल पहले ही खा लिए थे, कल के लिए आज खा रहे हैं। हम एक दिन पहले ही अपना इंतजाम रखते हैं। क्यों ना हम लोग परमपिता का काम काज जो हम लोग कर रहे हैं एक दिन पहले ही करें। हम सोचते हैं आज नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। ये करते करते हम 1 साल टाल सकते हैं। अभी आप ही अनुभव कीजिए, कोई कोई ऐसा काम होगा, घर में सफाई करने का ही काम है, तो आज सोचते हैं चलो आज नहीं, संडे को करेंगे। संडे आएगा तो हमारे शरीर में ऐसा अकड़न, दर्द, तकलीफ रहेगा, फिर बोलेंगे अरे आज तो संडे, स्वास्थ्य अच्छा नहीं, चलो अगले संडे कर लेंगे। ऐसे हमारे 1 वीक से 2 वीक से महीना निकल जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो हम जब कल के जीने के लिए आज खाना खाते हैं, कल के लिए आज कमाते हैं, तो कल के लिए आज ही हमको डीपी वर्क करना है। हम डेट बाई डेट अगर उसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम प्रभु का जो कार्य मिला है वो हनुमान शक्तिशाली बलशाली बन सकते हैं हम लोग, जब हम प्रभु का काम को, अपने दायित्व का अपना काम समझ के जब कूद पड़ेंगे तभी हमको मिलेगा। डीपी वर्क इतना आसान नहीं है। हम लोग कितना दादा माँ बोले बहुत इजी है,
मैं यहीं से थोड़ा सा प्रयास किया था करने का। जो नाम है ना, वो नाम डिफरेंस हो गया है। नाम वो 3 जगह एडिज होता है। एक जगह जब दीक्षा होता है, अगर हमारे ऋतिक दादा उस समय पढ़े नहीं है तो एक उनके साथ में रहेंगे, उनको बोलेंगे फॉर्म फिलअप करो। वो बोलेंगे अपना एड्रेस बताओ। जो आदमी है वो, उसका भी गलती है। वो अभी सूरत में है, अब वो दीक्षा ले रहा है, बोल देगा हाँ यूपी से हूँ, देवरिया जिला से, बस। उसके आगे नहीं बताएगा मेरा एक ग्राम सभा है, ग्राम सभा में मेरा एक तहसील है, मेरा एक थाना है, मेरा एक पोस्ट ऑफिस है। इतना सब मिस्टेक है, इतना इजी नहीं है। ये मिस्टेक सुधारने के लिए हमको बहुत काम करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं है। हाँ, जो मिल जा रहा है हमको बहुत आनंद आ रहा है, अरे तो मिल गया, सब पोस्ट ऑफिस वगैरह सब ठीक है। अरे यार, नंबर नहीं है, नंबर से बिना वेरीफाई नहीं हो रहा है। उस घर का नंबर इतना हमको चाहिए, तभी वो वेरीफाई होगा। अभी नंबर मांगेंगे, दीक्षित है, ठाकुर जी को दीक्षा ले लिए, भूल गए तो बोलेंगे काहे के लिए नंबर दें आपको। उनके अंदर एक सोच आएगा। अभी हम बोलेंगे आधार कार्ड दीजिए, नहीं नहीं हम देंगे नहीं। ऐसा युग है, इसको इसीलिए तो कलयुग बोला गया है। तो कलयुग में हमारे मन का जो विकार है, हमारे मन का जो पाप है, उसको धोने के लिए हमारे परमपिता इस धराधाम पे आए हैं। जब उनका परिचय होगा, हम उनको उनका परिचय कराएंगे, उनके बारे में बताएंगे। अरे हम ठाकुर जी से दीक्षित हैं, मैं भी गलत था, मगर आज मैं गलत नहीं कर सकता हूँ, मेरे हिम्मत ही नहीं है। क्यों कि मैं प्रभु का जो बात है, जो विधि निधि है, जो सदाचार है, मैं उसको जान गया हूँ। आप लोग के माध्यम से, सत्संग में जुड़ने से मुझे पता चल गया है हमारे परम पिता का ऐसा ऐसा नीति विधि स्वास्थ्य सदाचार के लिए, सदाचार के लिए अनेक अनेक ग्रंथ पाठ, उसको हम सुन रहे हैं, जान रहे हैं, हमको हमारे अंदर एक ज्ञान बढ़ रहा है। तो मैं कैसे किसी को गाली दे सकता हूँ? मैं तो परम पिता का संतान नहीं हूँ, मैं ठाकुर जी का दीक्षित नहीं हूँ। अगर मैं किसी को गाली दे दूं, मेरे अंदर किसी के प्रति द्वेष भावना विकार आ जाए, तो भी मैं ठाकुर जी का संतान नहीं हूँ। कैसे हूँ मैं? ठाकुर जी किसी को गाली दिए? ठाकुर जी सबके लिए समान है। उत्सव होता था, जब जाते थे, ऋतिक सम्मेलन होता था, क्या वो एक ही आदमी के लिए सम्मेलन था? एक ही ऋतिक दादा के लिए था? सबके लिए था। परमपिता के लिए सब एक समान है। वो जब ये कर सकते हैं, तो मैं कैसे इतना अपने अंदर एक भाव रख सकता हूँ, नहीं नहीं वो दादा सही नहीं है। किसी किसी की कुछ कुछ दुर्दशा होती है, उसको हमारे परम पिता का दोष नहीं देना चाहिए। लोग बोल देते हैं अरे मैं ठाकुर जी को लेने के बाद भी स्वस्थ नहीं हूँ, अच्छा नहीं हूँ, मेरे घर में ऐसा तनाव है, ऐसा बाधा है। क्यों है? आप कुछ किए होंगे पहले जन्म में, आपके पास धन रहा होगा, बल रहा होगा, किसी गरीब को सताए होंगे, कहीं किसी के साथ दुष्ट किए होंगे, व्यवहार गलत व्यवहार किए होंगे। हम लोग अभी रिक्शा पे बैठेंगे तो रिक्शा वाले को बोलेगा 20 रुपया, बोलेगा काहे 20 रुपया, 10 रुपया हुआ, लूट रहा है। मैं उससे भी 10 रुपया हम ले लिए, उसका 20 रुपया मांगा तो हम उससे 10 रुपया हम ले लिए, 10 रुपया ही दिए। ये भी हमारा गलत है। हम ठाकुर जी से जुड़ने के बाद ऐसा कर सकते हैं? अभी हमारा जब जहाँ जहाँ उत्सव हो रहा है, हमारे पास 50 रुपया ही है, मगर अर्घ्य देने के लिए ललायत है। चलो मैं ठाकुर जी के काम के लिए 50 रुपया दूंगा, नहीं कुछ तो हमारे पैसे से 5 पत्तल तो आ जाएगा, 5 पत्तल में 5 आदमी भोजन करेंगे तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। किस भाव से, कैसे हम प्रभु का किस उद्देश्य से अपना काम करें? हमारे कर्मों की सजा होती है। एक छोटा सा घटना बता रहा हूँ। एक भिखारी रोज एक दरवाजे पे जाता था, भीख के लिए आवाज लगाता था, मालिक बाहर आता था, उसे गंदी गंदी गालियां देता था, ताने मारता था, बोलता था साले तुम काम नहीं करते हो, इतना बड़ा शरीर है, इतना तुम्हारा बल है, और ऐसा दाढ़ी उड़ी बना के तुम्हारा धंधा है, करते हो, जीवन भर भीख मांग रहे हो, जाओ कमाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो, भीख नहीं देंगे। उसको धक्का मार के गुस्से से बाहर निकाल देता था। फिर वो भिखारी दूसरे दिन भी आ गया। दूसरे दिन एक घटना हो गया था, वो सेठ के अंदर का जो व्यवसाय था उसको थोड़ा धक्का लग गया था, ठेस लग गया था। क्यों लगा था? तो एक दिन पहले उस भिखारी को भीख देने के लिए, एक रोटी देने के लिए मना किया था। उस दिन तो वो और गुस्से में था, जिसका व्यापार मंद हो जाए, धंधा गड़बड़ हो जाए पैसे का, और तो आदमी पागल रहेगा। उस दिन उसने पत्थर उठा के वो भिखारी को मार दिया, उसका सर फूट गया। मगर क्या, भिखारी सर फूटने के बाद उनको क्या बोला? जाओ भगवान तुम्हारा भला करे, तुमको क्षमा करे। इतना जब बोला, वो सेठ के अंदर आया, मैं तो इसको मार दिया यार, एक पत्थर उठा के मारा, और ये मुझे पाप में किया, गलत किया, मगर ये मुझे कह रहा है पापों से बचाए प्रभु, तुमको क्षमा करे। सेठ का गुस्सा शांत हो गया। सोचने के बाद उसके मन में ऐसा आया, भाई ये आदमी कैसा क्यों कर रहा है। उसके बाद उसने दूसरा दिन जब भिखारी आया
उसको कुछ बोला नहीं, वो तो कुछ दिया नहीं। भिखारी के पीछे पीछे जाने लगा। ये कहाँ कहाँ जाता है, हर द्वार का हर घर का वही स्थिति है। हर घर में अरे आ गया, रोज रोज आता है, इसका रोज का नाटक है, भाग भाग आगे आगे जा, धक्का मार, आगे बढ़ो। ऐसे करते करते उसको प्रत्येक घर से ही ऐसा ही होता है। कोई ये नहीं है जो हाँ दंदाता है दे दिया। वो दिन भर में एक रोटी के लिए जा रहा है। वो सेठ उसका पीछा कर रहा था, देखते देखते जाते जाते वो एक रोटी का आधा टुकड़ा मिला था, वो भी बासी। वो भी कैसे मिला था, कूड़ा में मिला था। उसको लेके गया। गया जब एक ये वो जो प्लास्टिक होता है पॉलिथीन, उसका एक बनाया था झोपड़ा, उसमें एक बुढ़िया थी, उसकी बीवी थी। वो गया तो उठ के बैठ गई, बोली क्या आज भीख नहीं मिला? बोलते हैं नहीं, देखो ना कटोरा में देख रही है तो एक टुकड़े का आधा रोटी है, वो भी बासी है, वो भी कचरा में से लेके आया है। वो दोनों मिल के आधे रोटी में से आधा आधा प्रसन्नता से खा रहे हैं। वो बुढ़ी बोली अरे तुम्हारे सर पे तो फूटा है, खून बह रहा है, कैसे लगा, कहाँ गिर गए? वो बोला कोई बात नहीं, एक सेठ जी हैं उनके यहाँ जाता हूँ, उनका धंधा मंदा था, वो मार दिए थे इसलिए वो चोट था। अच्छा, बूढ़ी को देख रही है तो बूढ़ी को याद आया, बोली है देखो जब हमारे घर भी एक भिखारी आता था ना तो मैं भी उसे धक्का मार देती थी, मैं भी उसे ढकेल देती थी, मैं उसे भीख नहीं देती थी, मैं भी तो भला बुरा कर रही थी। वो मेरे कर्मों का कष्ट मैं काट रही हूँ। चलो जाने दो। उस सेठ को तुम गलत नहीं ना बोले, अपने पति को बोली। पति बोला नहीं रे बाबा नहीं, मैं कुछ उसको गलत नहीं बोला, मेरे को बोला, मैं तो भुगत रहा हूँ, मेरा इतना धन दौलत था, गाड़ी था, सब कहाँ चला गया, कैसे खत्म हो गया, ये मेरा बनाया मेरे सामने विध्वस्त हो गया। तो मैं किसी को ये अपने मुंह से कैसे बोलूं तुम्हारा दिन ऐसा आएगा? मैं यही बोला जाओ भगवान तुम्हारे पापों का क्षमा करे, तुम्हारा गलती को ये करे, भगवान तुम्हारा भला करे, ऐसा मैं बोला। वो सेठ सुन रहा था, वो इतना रोने लगा, उसके अंदर एक इंसानियत जगी, बहुत रोने लगा। रोते रोते घर गया। उसका उस दिन जाके प्रभु के प्रति, भगवान के प्रभु ईश्वर के प्रति, परम पिता के प्रति, हमारे दयालु के, उस दिन भाव जगा मैं किसी को दुख ना दूं। कल खूब बढ़िया से खाना बना के इंतजार कर रहा था, फिर भिखारी आता है, उसके कटोरे में खूब बढ़िया से खाना देता है और बोलता है, बैठ के उसके पैरों नीचे बोलता है मेरे कर्मों का हिसाब ईश्वर लेंगे, मैं बहुत पाप किया हूँ, मुझे क्षमा कर दो। वो बेचारा बहुत बड़ा आदमी था मगर भिखारी हो गया था, वो भी बैठ जाता है, बोलता है देखिए सेठ जी, मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ, मगर मैं आपको कभी बददुआ नहीं दिया ताकि आपका दिन मेरे जैसा बुरा हो जाए। मैं तो ऐसा ऐसा शब्द बोला था, आज मेरे को भुगतना पड़ रहा है। वो सेम मेरे पास आ गया है, मैं जो दूसरे को दूंगा वही हमको मिलेगा, हमारे परम पिता लिखे हैं जैसा दूसरे को दोगे वैसा तुमको मिलेगा। उस दिन उस सेठ के पास सेंस जगा, ज्ञान जगा। उस भिखारी के लिए उस सेठ ने एक सुंदर सा घर बना के उनके रहने के लिए, खाने के लिए इंतजाम किया। क्या उसे उसका पाप कट गया? प्रायश्चित तो किया, मगर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मुंह से निकला बाण जो जवान होती है और जो तीर होता है कमान, उससे निकल जाए, ये कभी वापस नहीं होगी। मैं किसी को बददुआ दे दूं और माफी मांग लूं तो मैं चालाक हूं? नहीं, ये भी गलत है। ऐसी ऐसी घटना है, ऐसी ऐसी बातें हैं, हम लोग सब लोग जानते हैं, मगर जब हम लोग गुस्से में रहते हैं ना तो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, किसी के लिए क्या बोलना है और शब्द ही बोलते हैं। ये हम लोग का दुर्भाग्य है। अगर जो परमपिता से दीक्षित है ना, जो गुरु भाई है, वो कभी नहीं बोलेगा, उसके अंदर ये भाव नहीं आएगा, वो कभी किसी को बददुआ नहीं देगा। ये है हमारे धर्म परम पिता, हमारे परम दयाल, हमारे श्री श्री ठाकुर, जिनका दीक्षा पाने के बाद हमारे अंदर का जो विकार है, जो मैल है, जो पाप है, जो क्रोध है, वो नष्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? एक प्रेमी भाव, एक मनुष्य के रूप में। क्या हमारे परम पिता को कष्ट नहीं हुआ है? पौना से क्यों आए, हमारे बिहार आ गए? प्रभु उन लोग के बीच भी नहीं रहना पसंद करते हैं जो द्रोणाचारी होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, जो विकार होते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, पुरुषोत्तम नाम से एक बुक है, परमपिता उसमें बोले हैं, उनमें उनका प्रचार किया गया था किस भाव से, डाकू है, बदमाश है, लुटेरा है, ये छाप दिए थे अखबार वालों ने। श्री ठाकुर जी अपने कर्मियों से बोले, ये जो मेरा
प्रचार कर रहे हैं लोग ना, तुम लोग जीवन भर नहीं कर पाओगे। देख रहे हो मेरा कितना अच्छा प्रचार हो रहा है। जो नहीं जान रहा वो भी मुझे जान गया, तो जान तो गया, अच्छा नहीं जाना, बुरा तो जान गया। मुझे ढूंढेगा, कोशिश करेगा, लाओ भाई मैं पता करूं सही है कि नहीं, उसके अंदर अच्छाई दिखेगी मेरी। प्रभु ऐसा बात बोल रहे हैं, शायद उसका जीवन बदल जाए। ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हम लोग सब जानते हैं। हमारे पास, सबके पास दिमाग है, मगर एक दूसरे को जगाने के लिए एक दूसरा आदमी जरूरत है, तभी वो जगता है। ऐसे हम सोते हैं हम बीमार हैं, हमको पता है क्या हुआ है, हम डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, डॉक्टर को हम क्या कहेंगे, हम बीमार नहीं, हम बोलेंगे हमको दवा दे दीजिए। वो क्या बोलेंगे, आपका क्या दिक्कत है, वो सवाल तो आपसे करेंगे, दिक्कत क्या है। हम ऐसे बिना दिक्कत का दवा तो वो नहीं देंगे और हम बताएंगे नहीं। तो ये दोनों बात है, जब हमको बताएंगे, हम अपने परमपिता से हम बताएंगे, उनका नाम ध्यान करेंगे, सुबह इष्टविधि समय से करेंगे, उनका जितना विधि का पालन करेंगे, वो हमारे दुख और दर्द हर चीज को समझते हैं, हमको कभी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। वो हमारे लिए तत्पर, टैबलेट तैयार रखेंगे, दवा तैयार रखेंगे, सिरप तैयार रखेंगे, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे आने वाले कल के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चे के लिए। हम इससे वंचित ना हो, हमारा वही कर्म है, हमारे प्रभु का जो नीति विधि है उसका पालन करना है। एक छोटा सा घटना बताऊंगा, मेरा समय हो गया, 2 ही मिनट बचा है। ये हमारे वर्तमान पूज्यपाद शिष्य आचार्य जी हैं, उनका घटना, उनके एक दोस्त थे, उनका एक मोबाइल गिर गया था। जब मोबाइल उनका गिर गया ना, तो उनको याद आया, अरे मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा तो मेरा मोबाइल मिल जाएगा। उनको याद आया, उनको ये भी याद आया, मैं प्रभु से मांगूंगा नहीं कि मेरा मोबाइल दे दो। वो ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, नाम ध्यान करते करते बोलते हैं, परमपिता आपकी इच्छा जो हो, आपकी इच्छा में ही मेरा मंगल है। मोबाइल नहीं मांगे, आपकी इच्छा जो मेरा है वही मंगल मेरे लिए। उसके बाद कुछ देर बाद उनको एक मैसेज आता है, कोई दादा कैसे भी ये आपका मोबाइल इस आदमी के पास है। वो आदमी हमको संदेश भिजवाया है। वो आदमी के अंदर प्रभु के प्रति तब तक मान लीजिए अंधेरे में था, विश्वास में कम था, कैसे था, मगर उस दिन से उस आदमी का विश्वास कैसे बढ़ा प्रभु के प्रति। ऐसे ऐसे जब हम लोग के बीच में एक छोटा सा अनुभूति ज्ञान और होता है ना, तो हमारे प्रभु के प्रति हमारा जो निष्ठा है ना, वो कस के पकड़ लेता है, इतना जबरदस्त जकड़ लेता है। जैसे एक बर का पेड़ होता है ना, उसका वो नीचे का छोड़ होता है ना, वो छत के बाद जो अपने डाल में से एक छत निकलता है, वो भी जमीन में आके उसको मजबूत कर लेता है। ऐसे हमारे जीवन में इतना मजबूती आ जाएगा, प्रभु के प्रति हमारा निष्ठा भाव जितना रहेगा उतना हमारे जीवन का सार्थकता रहेगा। हम लोग का सौभाग्य, हम परमपिता के संतान हैं। आप सबको मैं सर्वांगी मंगल कामना परमपिता परमदयाल श्री ठाकुर जी की श्री रातों जमे कान प्रार्थना करता हूँ। आप सभी लोग सुस्त रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, ठाकुर जी का काम करते रहें, आनंद रहें। आपका परिवार, आपका परिजन, आपका रिश्तेदार, सभी लोग आनंद में रहें, ठाकुर जी का काम काज करते रहें। डीपी वर्क जरूर एक करने का प्रयास करें, यही हम अपने सभी गुरु भाइयों से, माताओं से अपना एक सादरा विचार रखता हूँ। सभी दादा माँ आप सुख में आनंद स्वस्थ रहें, सबकी सर्वांगी मंगल कामना प्रभु चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। जितने दादा माँ उपस्थित हैं सभी लोग को मेरा आनंदी जय गुरु। जय गुरु प्रमादड़ी संचालक महोदय दादाजी, जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत ही सुंदर भाव से आपने ये स्थलासना आप रखे और परम दयाल के जो गुणानुकीर्तन बोले, बहुत ही सुंदर डीपी वर्क के बारे में बोला, आचार्य देव की बोले, पूजनीय अविंदा, और जो ठाकुर के पकड़ के चलते हैं उसका जीवन कैसा होता है। आप खूब कम समय में आगे बढ़े हैं, आपका दीक्षा लिए ज्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप इतना सुंदर भाव से आप जो स्थलासन किए, इसमें मालूम चलता है कि आप ठाकुर को कितना प्रेम करते हैं, आपके ठाकुर के प्रति आपको दिल में कितना प्रेम है। मैं यही प्रार्थना करता हूँ परम दयाल से कि आप हमेशा खुश रहे, आनंद रहे, आपका पूरा परिवार आनंद से रहे, और हमारे साथ दादा जुड़े रहिएगा कि कुछ तो आपसे हमें सीखने के मिले। तो परम दयाल के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, आप हमेशा आनंद में रहे। जय गुरु दादा। আমার সর্দার বিবেক যাদব দাদাই খুব সুন্দর